तो जय श्री राम ट्रेडर्स, इस टाइम टू ट्रेड यार। और भाई लोग कैसे हो? कैसे चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी? आई होप अच्छी चल रही होगी भाई। तो भाई, थैंक यू पहले तो पिछली डिसिप्लिन वाली वीडियो पे इतना प्यार दिखाने के लिए, प्यार देने के लिए, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया और काफ़ी लोगों को मेरी बातें समझ में आई, जो कि बहुत बेहतरीन बात है मेरे लिए। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही है कि अगर मैं कुछ भी समझा रहा हूँ तो आप लोगों के पल्ले पड़े, वरना फिर मेरे को क्या तात्पर्य बनता है वीडियो बनाने का? ठीक है? तो मेरा बनाने का मेन मकसद, मेन मोटिव जो कहते हैं, यही है कि अगर मैं कोई भी चीज़ समझाऊँ आपको, डिसिप्लिन रिलेटेड या टॉपिक रिलेटेड या ट्रेडिंग रिलेटेड, जो भी चीज़ बताऊँ यार, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पल्ले पड़े, आप लोगों को पता चले, आप लोगों को समझदार मतलब समझ में आए इन शॉर्ट। ठीक है? तो वो है, तो उसके लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उसी वीडियो में एक हमारे भाई ने कमेंट करा था कि भाई रिस्क मैनेजमेंट क्या है, उसके ऊपर थोड़ा एक वीडियो ला दो। अब देखो, मैंने पिछला वीडियो चूंकि डिसिप्लिन पे बनाया था, तो रिस्क मैनेजमेंट उसी से मिलता जुलता है। मतलब अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो आप रिस्क मैनेज ऑलरेडी कर लोगे। ठीक है? तो उसी से रिलेटेड वीडियो उनको चाहिए थी। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बोल लो, रिस्क मैनेजमेंट बोल लो। हालांकि इसके ऊपर मैंने पास्ट में बहुत सारी वीडियो बना रखी है, पर ये वीडियो थोड़ी सी उन सबसे अलग होगी। ठीक है? यहाँ पे मैं एक फ्रेश अकाउंट है, ठीक है, एकदम देखोगे तो अभी तक कोई इसमें ट्रेड भी नहीं है, तो एकदम फ्रेश अकाउंट है, इसको मैंने इसमें डिपॉजिट किया है। तो उसके बाद मैं उसमें कुछ बताऊंगा आपको कि किस तरह से कम, अगर बजट आपके पास कम रहे तो आप किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करोगे। ठीक है? ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है? तो बहुत ही आसानी पूर्वक समझेंगे, कुछ भी ऐसा एज सच परेशानी की बात नहीं आएगी। ठीक है? तो समझिए, देखिए रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, रिस्क सबसे पहले समझिए क्या होता है। रिस्क का मतलब होता है जोखिम, यानी आप कुछ जोखिम उठा रहे हो। अब आप एक चीज़ समझो, आप मार्केट में हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, या आप पढ़ाई करो, या आप कहीं पे कुछ भी करो, मतलब कहीं पे इन्वेस्टमेंट करो, कहीं पे भी पैसे डालो। हर बार जब अपना टाइम, अपना पैसा आप कहीं पे खर्च करते हो ना, तो वहाँ पे जोखिम लगा रहता है। ठीक है? मतलब वहाँ पे जोखिम रहता ही है, किसी ना किसी चीज़ का खतरा रहता ही है। क्योंकि लेकिन आप लोग क्या करते हो, जोखिम उठाते हो, ऑब्वियसली उठाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर जोखिम नहीं उठाएंगे तो फिर हम लोगों को कुछ नहीं होगा। आज से करोड़ों साल पहले जाओ। ठीक है? तो भाई, जब आदि मानव लोग रहते थे तो उन्होंने भी पत्थर से पत्थर टकराया, जोखिम लगाया। ठीक है ना? जोखिम लिया ना आग बनाने का। आग से सोचो कितना नुकसान होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने जोखिम लिया, उसी के बदौलत आज तुम पका पका खाना खाते हो। ठीक है? उसी के कारण तुम्हारे घर पे एलपीजी गैस चलती है। ठीक है? तो हर एक चीज में जोखिम है। ठीक है? घर बनाने में पहले लोग एक मंजिला घर बनाते थे, अब आज के डेट में सब देखो स्काई स्क्रेपर बनाता है। तो वो उसमें जोखिम नहीं है उसको बनाने में, उतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग? भाई जोखिम है, लेकिन जोखिम का फल क्या है? फल वही है जो आपके आंख से प्रत्यक्ष दिखता है। ठीक है? तो सेम ट्रेडिंग में भी, जब आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग में भी आप जोखिम में अपने पैसे को डालते हो, अपने कैपिटल को रिस्क पे डालते हो। ठीक है? लेकिन अब ये समझने वाली बात है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। हर इंसान के रिस्क लेने का एक एपेटाइट होता है। ठीक है? एक कह सकते हैं उसको, आप कह लो कि वो धैर्य रहता है। वो होता है, सीमा होता है कि उतना ही रिस्क एक इंसान बेयर कर सकता है लाइफ में। सेम अबाउट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में आपने जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो 1200 लमसम डॉलर है। यार, तो ये मेरा वो अमाउंट है जो कि ऊपर का अमाउंट है। ठीक है? अब ये अमाउंट मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, इसको अगर ये मैं अगर बना भी लेता हूँ तो इससे बन जाएगा पैसा, अगर लॉस भी करता हूँ तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, मैं दोबारा डिपॉजिट कर सकता हूँ। तो रिस्क एपेटाइट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ट्रेडिंग के दौरान हमेशा आपको अपने रिस्क को कम से कम रखना है। कहने का तात्पर्य कि आप ऐसा नहीं कि आप अपना पूरा जमा पूंजी, अपना जायदाद बेच के आ जाओ ट्रेडिंग करने के लिए, ऐसा कभी मत करना। और ऐसा भी मत करना कि कई लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया 5,000 के अकाउंट को बताओ ना कैसे ग्रो करें, 1,000 के अकाउंट को बताओ ना कैसे ग्रो करें। देखो भाई मेरे, ठीक है, पहली बात तो अपने ध्यान में एक चीज डाल दो। ठीक है? ट्रेडिंग इज अ कैपिटल इंटेंसिव और हाईली हाईली रिस्की बिजनेस। ठीक है? अगर आपके पास 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000, 10,000 रुपए हैं, तो प्लीज उसको कहीं और डाल दो। पैसे को उसको क्या करो, एक काम करो, उससे कुछ सीख लो। तुम उस पैसे को खर्च करो, कुछ सीख लो लाइफ में, वो ज्यादा तुमको काम आ जाएगा। ट्रेडिंग में अगर तुम 1,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए भी, चलो अगर इतना भी लेके आते हो ना, भूल जाओ, ट्रेडिंग ये तुम्हारे लिए फिर है नहीं। ठीक है? जो फैक्ट है वो फैक्ट मैं बता रहा हूँ। ठीक है? ट्रेडिंग किन के लिए है? ट्रेडिंग उनके लिए है, और रिस्क मैनेजमेंट भी आप समझते चलना। ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट भी वही बंदा कर सकता है और ट्रेडिंग भी वही बंदा कर सकता है जिसके पास ऑलरेडी बैकएंड में एक सपोर्ट हो। कहने का तात्पर्य, या तो वो बंदा जॉब करता हो, या तो उसका कोई बिजनेस हो, या तो वो फाइनेंशियली फ्री हो, या तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। ठीक है? क्योंकि ट्रेडिंग जो है आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में एक और, मतलब क्या कहते हैं, रास्ता देता है। आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं करता है, इस चीज़ को जानिएगा। ठीक है? वो आपको एक और रास्ता देता है, एक और रास्ता दिखाता है
कि हाँ, आप इसको अपना जो मेन स्ट्रीम है, आपका मेन स्ट्रीम बिजनेस या आपका जो भी वर्क है, उसके साथ इसको साइड बाय साइड ट्रेडिंग को जोड़ के आप अपना एक पैसिव इनकम ग्रो कर सकते हो। ठीक है, अपना एक पैसिव इनकम निकाल सकते हो। समझ गए? तो पॉइंट नंबर वन, हमेशा उतना ही रिस्क लेके आओ जितना मार्केट रिक्वायरमेंट है। दूसरा, कभी भी छोटे अमाउंट से ट्रेड मत करो। ये जो छोटा छोटा कैपिटल 1000 5000 ये वाला, ये सबसे मत करो। ये आपको नुकसान ही देगा। उस पैसे का कुछ इस्तेमाल करके तुम कुछ खा पी लो, या अपने सेहत में लगा लो, बॉडी वॉडी में लगा लो, जिम कर लो, या फिर उसको क्या करो कि कुछ सीख लो उसको पैसे को खर्च करके। ठीक है, वो तुमको ज़्यादा रिटर्न दे देगा। ट्रेडिंग से कोई रिटर्न नहीं बना पाओगे 1000 5000 रुपये में। ठीक है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अब यहाँ पे कमेंट में बहुत सारे बंदे आने वाले जो कहेंगे कि भैया मैं क्या कहते हैं 5000 के कैपिटल से इतना बना लेता हूँ, या मेरे एक सर है या मैं एक टीचर को देखता हूँ यूट्यूब पे, वो 5000 1000 के कैपिटल को लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख बना देते हैं। भाई देखो, अगर मैं पिछले वीडियो में भी बहुत बुरी तरह से बोला था कि अगर तुम वैसे बंदे हो जो उन लोग को देख के इंस्पायर हो रहे हो, क्योंकि उन लोगों का काम है वो लालच देना जो तुम अफोर्ड कर सकते हो। लालच की भी अपनी औकात होती है। ठीक है, सुनो, वो तुमको कौन सा लालच देगा बंदा। अब वही अगर कोई बंदा है, कह दे कि भाई ट्रेडिंग करना है, 50,000 रुपये 1 लाख रुपये लेके चलो, तुम उसको नहीं देखोगे। और वहीं पे एक बंदा है कि अच्छा ट्रेडिंग करना है, 1000 रुपये बहुत है जी, 500 रुपये बहुत है जी, 5000 रुपये बहुत है जी, आ जाओ। अब तुम क्या करोगे? अब ये तुम अफोर्ड कर सकते हो, इतना तुम्हारे अकाउंट में पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन वही कोई बोल दे 50,000 एक बार में लगाना है, लाख रुपए एक बार में लगाना है, वो तुम्हारे अकाउंट में नहीं पड़ा हुआ है। समझ गए? तो लालच की भी अपनी हैसियत और औकात होती है। तो वो जो इतने तुमको लालच वो देते हैं ना, तो वो लोग ना वैसे लोगों को परखते हैं, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास लोगों को परखते हैं। ठीक है, और उनके हैसियत के हिसाब से उनको देते हैं। सुनने में बुरा लगेगा तुमको, लेकिन ये चीज़ जान जाओ, ये जितने भी लोग भी तुमको लालच देते हैं, ये उन सबको पता है कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना है। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सीधा सिद्धांत बताता हूँ। अगर तुम ट्रेडिंग करने आए हो, तो यहाँ पे आपके पास पैसा होना ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैसे बनाने से पहले पैसे खोने पड़ते हैं। तो पहले पैसे खोने का भी गम और दम दोनों तुम्हारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को जान जाओ। तो पॉइंट नंबर टू, स्ट्रॉन्ग बैकएंड होना चाहिए, ज़रूरी है भाई। ठीक है, एक बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है कि कोई ऐसा बंदा निकलता है ट्रेडिंग में जो क्या कहते हैं, बहुत ही रेयर केस में होता है कि जब मतलब कोई ऐसा बंदा निकल जाता है कि जो बहुत गरीब पिछड़े फैमिली से आता है, वो भैया वो अलग होता है। लेकिन हर कोई का वैसा किस्मत ऐसा ऐसा वो नहीं होता है। ठीक है, ऐसा किस्मत ऐसी ज़िंदगी नहीं होती हर किसी की। ठीक है, तो कोशिश करिए कि अगर आप ट्रेडिंग में पहले तो आ रहे हैं, तो आप कम से कम मिनिमम आपके पास 50 1 लाख रुपया हो, 50,000 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया, मतलब ज़्यादा इतना तो मिनिमम रहे ही रहे आपके बैक एंड में। और 50 1000 इकट्ठे 1 लाख इकट्ठे नहीं डालना है, वो भी मैं बताऊंगा पॉइंट नंबर 3 में। ठीक है, लेकिन इतना होना ज़रूरी है ताकि आप फाइनेंशियली सिक्योर रहें, और आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम ऑलरेडी, एक या दो या तीन, जितना ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होगा उतना आप हैसल फ्री और अच्छे से ट्रेडिंग कर पाओगे। और ये मैं तब बता रहा हूँ जब आपके पास एकदम लिमिटेड नॉलेज होगा। आपको ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास इतना है, तब आप हैसल फ्री वे में ट्रेड कर पाओगे एकदम आराम से। समझे? ये चीज़ें हैं। तो बस इतना चाहिए, इससे ज़्यादा अधिक कुछ नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अब मान लो आपने कैपिटल इकट्ठा कर लिया। क्या आपको पूरा कैपिटल एक बार में झोंक देना है? नहीं। देखो, मान लो कि आपने कैपिटल इकट्ठा किया 2 लाख रुपए, बोला कि मैं 2 लाख रुपए में रिस्क ले सकता हूँ, 2 लाख से ज़्यादा नहीं लेना है। और 2 लाख मैं बताऊँ तो बहुत ही डिसेंट अमाउंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिसेंट अमाउंट है ट्रेडिंग के लिए, स्पेशली बाइनरी का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही डिसेंट अमाउंट है। तो क्या हम लोग भैया 2 लाख तुरंत डिपॉजिट करेंगे? कतई नहीं। ठीक है, 2 लाख को तुरंत कभी डिपॉजिट नहीं करना है। 2 लाख को अब 4 भाग में डिवाइड कर दो, यानी 50,000 50,000 50,000 50,000, 4 तरह। सबसे पहले आप डिपॉजिट करोगे 50K इन योर अकाउंट, दैट्स ऑल। 1.5 लाख बैकअप में होना चाहिए। लेकिन तुमको ऐसा समझ में आना चाहिए कि तुमने 50,000 डिपॉजिट किया, ये लास्ट अमाउंट है, इससे ज़्यादा मेरे पास अमाउंट नहीं है खर्च करने के लिए। कहने का तात्पर्य कि तुम्हारे लिए वो 50,000 ही 2 लाख के बराबर होना चाहिए। लगा बात समझ में? तुम उसी को अपना मेन पूरा पूरा समझ के रखो कि वो 50,000 नहीं, वो 2 लाख रुपए है, और इससे ज़्यादा मेरे पास है नहीं लगाने के लिए। अगर ये नुकसान किया या मैंने पैसे डुबाया, तो मैं फिर ट्रेडिंग से आउट हो जाऊंगा। ठीक है, पहले क्लियरिटी यहाँ पे रखना। और इसको ना माइंडसेट कहते हैं, और ये माइंडसेट तुमको खुद से बनाना पड़ेगा। मैं तुमको रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन बनाना तुमको खुद से ही पड़ना है। तो इतना कर लेना, बस इतना माइंडसेट रेडी कर लेना। 50,000 डिपॉजिट करना बस। 50,000 इज अबाउट कितना हो गया जी? $500 लमसम होता है, बहुत है भाई। बहुत ही डिसेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल है। ठीक है, तुम्हारा डेली का जो पेट्रोल का खर्चा है, गाड़ी का खर्चा है, वो तुम आराम से निकाल लोगे। ठीक है, ये चीज़ जान जाओ। तो उतना रखना, 50,000 डिपॉजिट किए। अब पॉइंट नंबर 4 पे आओ।
एक बार और पॉइंट नंबर 3 तक रिवाइज कर लें। सबसे पहले, ट्रेडिंग करने से पहले आप अपना बैकएंड देखो, एक जॉब अच्छा रहना चाहिए, बिजनेस अच्छा रहना चाहिए। दूसरा, आपके पास कैपिटल अच्छा खासा रहना चाहिए। तीसरा, आपको टोटल कैपिटल एक बार में नहीं डालना, उसको 4 भाग में डिवाइड करके चंक्स में डालना है, ठीक है। और ऐसे डालना है कि समझ में आए कि ये मेरा लास्ट कैपिटल है। ये नहीं कि जी 50,000 है, 1.5 लाख बैकएंड में और पड़ा हुआ है, 50,000 जल्दी जल्दी करके डुबा देता हूँ, 1.5 लाख और है डाल दूंगा, फिर तुम वो भी डुबा दोगे। लगी बात समझ में? अगर इस माइंडसेट से चलोगे तो वो पैसे भी डूब जाएंगे। तो बेहतर है कि हम लोग 50 ही डिपॉजिट करें, 1.5 लाख बैकअप में रखें। इससे क्या होगा ना कि तुमको सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, कभी भी लोन कर्जा ये सब चीज लेके कतई ट्रेड करने मत आना, ठीक है। लोन लेके, कर्जा लेके, ये सब चीज करके अगर तुम ट्रेड करने आ रहे हो, जमीन गिरवी रख के, माँ का सोना गिरवी रख के, गहना गिरवी रख के, बीवी का गहना गिरवी रख के, क्योंकि काफी लोग मेरे पास आए हैं ऐसे, ठीक है, जो अपनी बीवी का गहना तक गिरवी रख के ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उन लोग को तो मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो कभी भी ये वाला हरकत मत करना। अगर तुम ये वाला हरकत करने का सोच रहे थे या सोच रहे हो कि भैया मैं कहाँ से कैपिटल जुटाऊंगा, मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है, नहीं उपाय है, काम करो, तुम घिसो अपने आप को। भले तुमको टाइम लगेगा, लेकिन जो तुम पैसा खुद से कमा के लाओगे, अगर उससे तुम 5 रुपये भी बनाओगे ना, 10 रुपये भी बनाओगे ना, तो तुमको संतुष्टि होगा। लेकिन वही अगर तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे मम्मी, ये लोग कर्ज कर्ज वाला इंसान, ये लोग जब तुमको पैसे देंगे ना, तो तुम्हारे माथे तले हमेशा एक बोझ रहेगा। जब तुम उनके पैसे को डुबाओगे ना, तो तुम अपने से नजर नहीं मिला पाओगे, ठीक है। तो इतना ज़रूर करना पॉइंट नंबर 4 में। नाउ पॉइंट नंबर 5, हमेशा एक ट्रेडिंग प्लान इस्तेमाल करिए। अब ये ट्रेडिंग प्लान क्या भला है? ट्रेडिंग प्लान का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपने 50,000 रुपये डिपॉजिट किया, आपको 50,000 का 5 से 10% ही दिन का बनाना है, उससे ज़्यादा नहीं बनाना है। ये हो गया ट्रेडिंग प्लान का पार्ट नंबर 1। ट्रेडिंग प्लान पार्ट नंबर 2, हम लोग डेली 10 ट्रेड करेंगे, 10 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेडिंग प्लान पार्ट नंबर 3, हम लोग मार्टिंगल सिर्फ एक मार्केट में, एक चार्ट में एक ही ले सकते हैं, उसके बाद नहीं लेंगे, हम लोग चार्ट चेंज कर देंगे, ठीक है। ये सब ट्रेडिंग प्लान है, और इसको आप एक्सेल में बना सकते हो पार्ट बाई पार्ट करके। सबसे पहले लिखना कैपिटल, दूसरे पे लिखना टोटल नंबर ऑफ ट्रेड, तीसरे पे लिखना पीएनएल, प्रॉफिट लॉस रेशियो, चौथे पे रखना टोटल गेन, टोटल लॉस, पांचवे पे। ये हो गया आपका एक ट्रेडिंग प्लान। तो जब तुम इस तरह से एक ट्रेडिंग प्लान बना के चलते हो, तो होता क्या है कि तुम अपने एक एक दिनचर्या को रिकॉर्ड कर रहे हो। जब आप एक एक दिनचर्या को आप अपना अटेंडेंस के तौर पर रिकॉर्ड करते हो ना, तो आपको पहले तो सेल्फ एक सेटिस्फैक्शन अंदर क्रिएट होता है, ठीक है, अंदर सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है। प्लस अंदर से पावर फील होता है कि हाँ भाई, मैंने इतने दिन प्रॉफिट किया है, अगले दिन भी मेरे को कंसिस्टेंट रहना है, इससे ज़्यादा मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। आप एक डिसिप्लिन के दायरे में बंध जाते हो। और ट्रेडिंग में वही बंदा सफल हो सकता है जो एक डिसिप्लिन के दायरे में बंधा हुआ है। अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं हो, अगर डिसिप्लिन इंसान नहीं हो, तो आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर भी नहीं रहोगे, ठीक है। तो सबसे पहले लाइफ में डिसिप्लिन बनो, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, रिस्क मैनेजमेंट का। कभी भी किसी भी बंदे को देख करके इंस्पायर मत होना। तुम्हारा अकाउंट का हालत तुम खुद जानते हो, तुम्हारा साइकोलॉजी तुमसे बेहतर ना मैं जान सकता हूँ, ना दुनिया का कोई भी टीचर आके कह दे कि मैं जानूंगा, तो कोई नहीं जान सकता है। या कोई इंसान कह दे कि सिग्नल वाला कि मैं जानता हूँ, कोई नहीं जान सकता है। तुम्हारा दिमाग सिर्फ तुम पढ़ सकते हो, तुम्हारे घर वाले भी नहीं पढ़ सकते, तुम्हारी बीवी गर्लफ्रेंड कोई नहीं पढ़ सकती है, जो कि सत्य है, ठीक है। समझ गया? ये बात है। तो बेहतर क्या है, अपने दिमाग के हिसाब से चलिए। कैसे चलिए? अपने दिमाग के हिसाब से चलिए, बस। तो अपने दिमाग के हिसाब से चलने का क्या तात्पर्य है कि किसी को देख करके इंस्पायर मत हो। अगर किसी को देख करके इंस्पायर हो रहे हो भाई साहब, तो उसी समय, उसी क्षण, उसी चीज़ को त्याग दो। तुम्हारा कैपिटल है, तुम अपने दिमाग के बारे में जानते हो। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट है, हमारे भाई नए स्टूडेंट है, ठीक है, वो ये वीडियो देखेंगे तो वो समझ जाएंगे। तो उनको भी साइकोलॉजी रिलेटेड ही दिक्कत है, बाकी वो मक्खन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से ट्रेडिंग करते हैं। उनका मैंने हिस्ट्री देखा, सारी चीज़ें उन्होंने मेरे को भेजी थी, तो मैंने चेक करा, बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग करते हैं वो, ठीक है। लेकिन वही है कि साइकोलॉजी की दिक्कत। तो मैं मेन यही कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि देखिए, अगर आपका साइकोलॉजी आपके कंट्रोल में है भाई साहब, तो आप एक बंदे हो, एक रियल डिसिप्लिन्ड बंदे हो, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, ठीक है। ये बात है। तो डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन रहना बहुत ही ज़रूरी है, बेइंतहा ज़रूरी है। 6 पॉइंट है, इसको कवर अप रखना। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 सिंपल है, मार्केट से लड़ना नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट में सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है कि लोग मार्केट से फाइट करने लग जाते हैं कि यार मेरा लॉस कैसे हो गया। जैसे मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि आप एक मार्केट में एक दफ़ा ही मार्टिंगल ले सकते हो, उसके बाद नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर आपने मेरा बात इग्नोर किया, इनकार किया, नकार दिया, और आपने क्या किया कि नहीं जी मैं तो एक बार और ले लूंगा, इस बार तो विन ही विन है, लॉस। अरे इस बार एक बार और ले लेता हूँ, इस बार पक्का विन है, नहीं तो मैं मार्केट चेंज कर दूंगा, लॉस। अब तुमको हो जाएगा उस मार्केट से जलन, घृणा, गुस्सा, ठीक है, तुमको आएगा उस पर गुस्सा। अब क्या होगा कि तुम उससे लड़ने जाओगे। जब लड़ने के लिए जाओगे, नुकसान करके आओगे। सीधी सीधी बात है भाई।
मार्केट से कोई नहीं जीत सकता है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं स्वयं नहीं जीत सकता हूँ, मैं आपको मुँह पे कहता हूँ, ठीक है? मैं कभी नहीं जीत सकता मार्केट से, क्योंकि ये जो चार्ट आप देख रहे हो ना भाई साहब, इसमें बनती हुई हर एक कैंडल के जो बनाने वाले लोग हैं, उनके पास करोड़ों-करोड़ों पैसे हैं। उतना मेरे पास नहीं है, उतना आपके पास भी नहीं होगा, सीधी बात है, जो फैक्ट है, ठीक है? हज़ार-हज़ार करोड़ लगता है एक कैंडल बनाने में, उससे ज़्यादा ही लगता होगा पकड़ लो। तो तुम सोच लो, क्या मेरे अकाउंट में हज़ार है भाई, 1000 करोड़? नहीं है। क्या तुम्हारे अकाउंट में है? नहीं है। तो पहली बात है कि मार्केट से लड़ना तो कतई नहीं है। जिस तरह से मार्केट कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोना, तो बहती गंगा में हाथ धो लेना, प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करके जितना चीज़ मैंने पढ़ा है उसको इस्तेमाल करो, प्राइस एक्शन इस्तेमाल करो, उतना करके बहती गंगा में हाथ धो के पैसे बना लो। इससे अतिरिक्त, इससे ज़्यादा कुछ इस्तेमाल मत करना। क्लियर है? अगर उससे ज़्यादा तुम दिमाग लगाने जाओगे तो फिर होगा नॉलेज का हौच पौच। जैसे स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखते हो ना तुम लोग, तो उस चीज़ को अवॉइड करना। ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट से सबसे ऊपर आता है ये सारी चीज़ें। 7 पॉइंट हो गया। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, ओवर ट्रेडिंग से दूर रहिएगा। ओवर ट्रेडिंग 8वां पॉइंट है। ओवर ट्रेडिंग क्या होता है? देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है, कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ठीक है? हर चीज़ की, जो हिंदी में कहते हैं, हर चीज़ की अति बहुत हानिकारक होती है। किसी भी चीज़ की आप अति कर दोगे ना, तो वो बहुत ही नुकसानदेह है। उससे नुकसानदेह कुछ नहीं। ठीक है? तो कभी भी किसी भी चीज़ का अति मत करिए। अति इन द सेंस कि कभी किसी चीज़ को ओवर मत कर दीजिए। ज़्यादा खाना खाइएगा तो भी दिक्कत है, ज़्यादा पानी पीजिएगा तो भी दिक्कत है, ठीक है? ज़्यादा एक्सरसाइज कर लीजिएगा तो भी दिक्कत है, ज़्यादा पढ़ लीजिएगा तो भी दिक्कत है। सेम, अगर ज़्यादा आप ट्रेड कर लीजिएगा तो भी दिक्कत है, ज़्यादा प्रॉफिट बना लीजिएगा तो भी दिक्कत है, ज़्यादा लॉस कर लीजिएगा तो भी दिक्कत है। सारे केस में ज़्यादा करने पे दिक्कत है, तो बेहतर है कि हम लोग उसको, कहते हैं ना, जैसे कहते हैं कि नमक स्वाद अनुसार खाने में डालना चाहिए, तो सेम आवश्यकता अनुसार हम लोगों को काम करना है ट्रेडिंग में। दिन का जो हमने ट्रेडिंग प्लान बनाया कि मैं 10 ट्रेड लूँगा जी, वही मेरा 10 कर्म कर्म वाला ट्रेड होगा। उसी पे मैं अपना सारा नॉलेज झोंक दूँगा। अगर उसमें से आधा भी प्रॉफ़िट हुआ तो मैं प्रॉफ़िटेबल हूँ, अगर आधा नहीं हुआ, लॉस में गया, कोई दिक्कत नहीं, अगर पूरा लॉस में गया तो भी मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ, क्योंकि मैंने 10 के ऊपर मैं चाहता तो ट्रेड ले सकता था, मेरे कैपिटल, मेरे अकाउंट में उतना पैसा बचा था, मैं ले सकता था, पर मैंने नहीं लिया, जो कि आपके डिसिप्लिन को शो करेगा। ठीक है? क्लियर हो रहा है? तो ये आपको पूरे तरह से क्या करेगा, बांध देगा। देखिए, ट्रेडिंग में ना, अगर आप अपने आप को जितना बांध के रखोगे ना, जितना बांध के रखोगे उतना अच्छा है। अगर आप खुला रहोगे ना, तो फिर वो खुला सांड जैसा हिसाब हो जाएगा फिर। ठीक है? तो खुले सांड को छोड़ दो, क्या करेगा भाई, सींगे मारेगा। सीधी बात है। तो बेस्ट है कि क्या करना है हम लोगों को, कोशिश ये करना है कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा संयम धैर्य बरत के रखें, बांध के रखें। ठीक है? अब आइए, आज ये सारा था आपका रिस्क मैनेजमेंट। इससे बेस्ट और इससे अलावा कोई रिस्क मैनेजमेंट होता नहीं है जिसको आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। इतना फॉलो कर लोगे, मैं लिखित देता हूँ भाई, आपको दुनिया में कभी कहीं जाके रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैंने सारी चीज़ें अपनी गलतियों के हिसाब से बताई। ठीक है? मैंने जो गलती की, मैंने जिनसे सीखा, तो उन्होंने जो गलतियाँ की उसके हिसाब से मैंने बताया। ठीक है? जब आप हमसे पढ़ने आओगे, कभी बैच पढ़ो, बैच लोगे हम लोगों का, जब बैच पढ़ोगे, तो बैच में मैं सबसे पहला दिन साइकोलॉजी के ऊपर क्लास देता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना कि पेड़ तब अच्छा बनता है जब बीज उसका अच्छे से बोआ जाता है। ठीक है? जब बीज को आप अच्छे से बोगे ना, तो पेड़ अपने आप अच्छा बन के निकलेगा। तो सबसे पहले वो जो बीज का काम करता है भाई, बोने का काम करता है, वो साइकोलॉजी है। अगर आपका पहले दिन में साइकोलॉजी स्ट्रांग कर दूं, मैं लिखित देता हूँ, फिर उसके बाद मैं अगर आपको बेसिक नॉलेज अच्छे से दूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, प्रिंसिपल टॉपिक पढ़ाऊंगा, एडवांस टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, मैं लिखित देता हूँ, आप वो सारे चीज़ को बेसिक से एडवांस तक आराम से ग्रैब कर जाओगे, आराम से, बगैर किसी दिक्कत के। ये मेरे सारे स्टूडेंट से आप पूछ सकते हो। ठीक है? ये है। तो कभी सीखना हो ना, तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आ सकते हो। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि जो सीरियस है वही सीखना। ठीक है? क्योंकि बैचेस पेड होते हैं, पेड होते हैं नहीं, पैसे वाले होते हैं, ये चीज़ जान जाओ। ठीक है? क्यों होते हैं? क्योंकि सारे बैचेस लाइव होते हैं। ठीक है? और लाइव आए मतलब मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, वन ऑन वन पढ़ाता हूँ। मैं टाइम कभी नहीं देखता हूँ पढ़ाते टाइम पे। तो अगर पढ़ाऊंगा तो उसकी एक कीमत है, क्योंकि मेरे वक्त की एक कीमत है। ठीक है? जो बात है सो है। मैं आपको कभी भी घुमा फिरा के गोल गोल नहीं बात करता हूँ, मेरा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात रहता है। ठीक है? ये हो गई आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मेंटरशिप के बारे में, प्रोग्राम के बारे में और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, जिसके ऊपर आज ये पूरी वीडियो है। अब कोई ना कोई ऐसा बंदा इस वीडियो को जो देख रहा होगा, वो ज़रूर होगा जिसके अकाउंट में $1000 या $1200 या 2000, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मैं इस मेरे पास जो अमाउंट है भाई, मैं उस पे आपको रिस्क मैनेज करके बताता हूँ। ठीक है? इसी पे मैं रिस्क मैनेज करके आपको बताता हूँ। ठीक है जी? आइए, अब देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ पेयर पहले ही बता दूं, ये सारे पेयर क्या हैं, बैक टेस्टेड हैं, पहले से मैंने इन सारे पेयर को टेस्ट करके रखा हुआ है। ये कतई मत समझिएगा कि ये सारे पेयर हवा में आ गए हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारे पेयर बैक टेस्टेड पेयर है।
ठीक है, बैक टेस्टेड कहने का मतलब मैंने इस पे पहले ही रिसर्च करके रखा है, लेवल लगा के रखा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के रखा है। हाँ, आपको इस चार्ट में नहीं दिखेगा क्योंकि एक एकदम फ्रेश आईडी है, मैंने आपको मनी मैनेजमेंट सिखाने के लिए ही बनाई है, इस वजह से। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, आपको लेवल लेवल कोई ड्रॉ नहीं दिखेगा, लेकिन ये सारे पेयर मेरे सामने स्क्रीन पे टेस्टेड है, लेवल भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो कभी भी ये भ्रम में मत रहना कि मैं अगर तुरंत तुरंत ट्रेड लेता हूँ तो मैं तुरंत देखते ही ले लेता हूँ। नहीं भाई, मैं वेल रिसर्च करता हूँ, वेल एनालाइज करता हूँ, तब जाके ट्रेड लेता हूँ। अगर मैं ही आप लोगों को बनाऊंगा मूर्ख, तो फिर आपको तो दुनिया मूर्ख बना ही रही है, फिर मेरे और दुनिया में अंतर क्या है। मैं आपको फैक्ट बता दूं, ये सारे के सारे पेयर जो मैं आप देख रहे हो, भले इसका परसेंटेज घट गया है, लेकिन ये सारा पेयर बैक टेस्टेड पेयर है। ठीक है, मतलब जिसपे प्राइस एक्शन अच्छा काम करते हुए मेरे को दिखा है वो। ठीक है, तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए, चार्ट पे आते के साथ प्लीज बैक टेस्ट करिए, हाइयर टाइम फ्रेम पे लेवल लगाइए, मार्केट में जाके थोड़ी देर बिताइए, देखिए कि प्राइस एक्शन काम कर रहा है कि नहीं, पैटर्न काम कर रहा है कि नहीं, स्ट्रक्चर काम कर रहा है कि नहीं, विक रीडिंग काम कर रहा है कि नहीं। इतना आपको बस आंखों से देख लेना है, और इसमें आपका ज़्यादा वक्त नहीं जाएगा, सुन के लगता है बहुत टाइम जाएगा, मैक्सिमम 10 मिनट जाएगा आपका एक मार्केट पे। अगर आपको एक मार्केट 1 मिनट में $500 या $1000 या 200 भी डॉलर या $100 भी बना के दे रहा है, वो अमाउंट बना के दे रहा है जिसके लिए आपको 9 to 5 जॉब करना पड़ता है। ठीक है, तो भाई उसके लिए आप 10 मिनट नहीं दे सकते एक मार्केट को, बिल्कुल देना चाहिए। तो प्लीज़ 10 मिनट लेके ये काम करिए। सबसे पहले जब आप ये काम कर लीजिएगा, इसके बाद कुछ नहीं जी, इतना कर लेने के दरमियान आपको आ जाना है, 3-4 पेयर ऐसे ऐसे निकाल के रख लेना है। अब आपको आ जाना है अपने कैपिटल गेन्स पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरे पास है 1200, और राउंड फिगर में पकड़ते हैं 1200 है। ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरे पास $1200 है। अब $1200 है जी, तो $1200 है तो मेरे को, मैंने कितना बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा 5%। ठीक है, 5% ऑफ कितना, हमको 1200 का 5% कितना होता है, $60 लमसम होता है। ठीक है, लमसम लमसम हम लोग को एक दिन में $60 का या $120 का प्रॉफिट करना है, और हमको कंसिस्टेंटली करना है। देखिए, जब आपको किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंटली करना है, चाहे ये मैं अकाउंट ग्रोइंग का भी बता रहा हूँ, अगर आपको अकाउंट ग्रो भी करना है ना, तो आप कंसिस्टेंटली 5% 10% बनाओ, बस उससे ज़्यादा मत बनाना। अगर आप 30 दिन तक कंटिन्यूसली, जो कि मतलब बहुत मुश्किल की बात है, मैम 30 में से अगर काट दो तो 20 दिन ही पकड़ के चलो, 20 दिन आराम से आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो, जो भी चीज़ मैंने बताया वो फॉलो करते हो तो। अगर 20 दिन भी आप 30 दिन में से 5% भी ग्रो कर ले जाते हो मेरे भाई, तो आपके सामने कैलकुलेशन होना चाहिए, 20 × 5 कर लो, 100% कैपिटल गेन, आपने जितना डाला है उसका डबल कर जाओगे। ठीक है, अगर 10% है तो भाई उसका सोच लो कितना हो गया, 200% शायद, सॉरी हाँ 500% कैपिटल गेन हो गया भाई, बहुत होता है। ठीक है, प्लीज़ समझ के चलिएगा। तो भाई उस हिसाब से चल समझ के चलिए कि आप जो पैसे बना रहे हो आप लॉन्ग टर्म में देखो, आप एक दिन में मत देखो। अगर आप बैंक में एफडी में भी पैसे डालते हो, जो आपको 7% 8% जो भी रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न देता है, वो एनुअली देता है, एनम में देता है, देखना उसमें लिखा रहेगा पीए, पर एनम, एनम मतलब एनुअली। ठीक है, तो वो भी साल भर का टाइम लेता है आपको 8% इंटरेस्ट देने में, ब्याज देने में। समझ में आ गया, ये चीज़ समझना। तो भैया तुम जब मार्केट में हो तो कम से कम यार उतना टाइम तो दे दो। हैं, एक दिन में 5% 10% बहुत बड़ा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ये चीज़ समझो। और ये तब है जब तुम्हारे बैकएंड में पहले से पैसा बन रहा है, तुम ऊपर का पैसा बना रहे हो यार, तो उतना काफ़ी होना चाहिए। ठीक है, इतना कर लिए। उसके हिसाब से जैसे मेरे को दिन का मान लो $60 बनाना है, तो $60 बनाना है तो मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, अब मेरे को वीडियो बनाना था तो मैंने यहाँ पे $10 ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन आप 10 मत लिख देना। आप कोशिश करना कि 60 को क्या करो कि डिवाइड कर दो। आपको कि कितना कितना ट्रेड लेना है बताओ, 10 ट्रेड लेना है ना, तो 60 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा, $6 का आएगा। यानी आप मैक्सिमम $6 का रिस्क ले लो, 10 को ट्रेड करेंगे, और अगर 6 के 6 ट्रेड विन, सॉरी 10 के 10 ट्रेड विन, मुबारक हो, $60 हम लोग का बन जाएगा। अब इसमें क्या है कि $6 है, अकाउंट में अच्छा खासा बैलेंस है, मैं चाहूँ तो 60 का भी ट्रेड ले सकता हूँ एक बार में, लेकिन मैं नहीं लूँगा, यही रिस्क मैनेजमेंट होता है। क्योंकि अगर गलती से $60 का ट्रेड लॉस हुआ, फिर मैं 120 110 ऐसे 100 इससे तरह से इन्वेस्ट करूंगा, फिर वो लॉस हो गया तो फिर मेरा एक ही बार में 20% 30% कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो बेहतर है कि जो लिखा गया है उतना ही इस्तेमाल करें। ठीक है, अब आइए जैसे देखते हैं यहाँ पे 1253 है, तो 1253 में अगर आप 60 जोड़ोगे तो मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा, 1313 लमसम आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, 1313, 1313 में आपका काम हो जाएगा। यानी यहाँ पे अब मेरे को कोशिश करना है कि 1313 या 1320 तक बना के लेके जाना है। आइए ट्रेड करते हैं, बनाते हैं, और सिंपल लॉजिक, सिंपल प्राइस एक्शन लॉजिक पे करेंगे। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा अतरंगी दिमाग नहीं लगाएंगे भाई। ठीक, अतरंगी दिमाग नहीं, और हो सके तो मैं एक आधा ट्रेड ज़्यादा कर लेता हूँ, जैसे आप देखते हो मैं लगातार ट्रेड करता हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि लगातार ना करके कि सिंगल सिंगल ट्रेड लूँ, ताकि आप लोगों को सीखने को मिले। और थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा होगा तो बेयर कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, क्योंकि भैया मेरा काम है आपको डिटेल में वीडियो बना के देना।
मेरा वीडियो भले आप देखोगे तो टाइम लग के आता है इधर बीच, क्योंकि आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में सारी प्रॉब्लम परेशानियाँ, लेकिन जो भी आएगा आपको काम ही आएगा, ये चीज़ जान जाओ। ठीक है, यहाँ पे मैं डाउन के लिए एक ट्रेड लेना चाहूँगा, नहीं इसमें नहीं लेना है, देखा ही नहीं था नीचे ना, एक सेकंड। हाँ, इसमें एक डाउन के लिए ट्रेड लेंगे। लॉजिक आपको भी पता है डाउन के लिए जाने का क्या है, सिंपल लॉजिक है, डे का पहला ट्रेड है, आप देख सकते हो यहाँ पे डाउन जाने का सीधा लॉजिक है। यहाँ पे एक सैंडविच पैटर्न आ रखा है मेरा, प्लस एक अच्छा खासा इनगल्फिंग सैंडविच बोल लो, प्लस यहाँ पे गैप अप हुआ था, 3-4 कन्फर्मेशन हो गया, प्लस ये जो कैंडल आई थी इसकी अपर विक कैंडल थी जो कि सेलिंग प्रेशर को डिनोट करती है, मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड ले लिया। ट्रेड नंबर 1 आपके आँख के सामने चल रहा है, सिर्फ 10 ट्रेड करेंगे, आप ट्रेड नंबर भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे ट्रेड नंबर 1 दिखा रहा है। ठीक है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा, कुछ भी अतरंगी नहीं करेंगे। ठीक है, ये है जो कि फैक्ट है। देखो मेरे चैनल का खासियत, मैं अपना चैनल का और अपना बता दूं, मेरे चैनल पे आपको ट्रांसपेरेंसी 100% मिलती है। ठीक है, जो भी चीज़ मैं पढ़ाऊँ, जो भी चीज़ मैं बताऊँ, वो ऐसा कभी नहीं बताऊंगा कि जिसमें मैं पैसा नहीं बना रहा हूँ आप पैसा बना लोगे, या मैं पैसा बना लूंगा आप नहीं बना पाओगे, ऐसा कुछ नहीं। लॉस होता है भाई वो भी दिखाता हूँ, प्रॉफिट होता है तो भी दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 2 ठे एमटीजी ट्रेड ली है, लॉ आपको लॉजिक पता ही होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में क्या किया कि सेलिंग का कैंडल दिया है, पर विक नहीं दिया है, तो यहाँ पे पीपीआर हो सकता है, और पीपीआर होना भी है, एक सेलिंग की पावरफुल कैंडल यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो अभी मैंने कितना किया, अभी मैंने एक ट्रेड लॉस किया, 2 ट्रेड एमटीजी लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेड काउंट 2 है, अभी दूसरा ट्रेड चल रहा है। ठीक है, चलो एकदम इत्मीनान पूर्वक देखते रहना। ठीक है, कोई भी परेशानी का बात नहीं है, आराम से समझते हुए चलो। मैं आपको बताऊंगा, 1313 मैंने बोला है, आपको 1313 यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ताकि आप भी समझ पाओ कि हाँ, इस तरह से अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। और बाकी अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो कोई इशू की बात नहीं है, सीखने के लिए इंस्टाग्राम में का लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई, सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कॉन्टैक्ट करो, एक मैसेज डालना है, लेकिन हाँ वही लोग कॉन्टैक्ट करना जो लोग सीरियसली सीखना चाहते हैं, प्लीज़ मजाक नहीं, मैं एकदम, अगर आप सीरियस हो ना तो मैं बहुत सीरियस हूँ। ठीक है, अगर आप सीरियस इंसान हो मैं बहुत सीरियस हूँ। ठीक है, अब ये रिटर्न हो गया, हम लोगों का पैसा लॉस नहीं हुआ, रिटर्न हो गया, मेरे हिसाब से रिफंड हो जाएगा। अगर रिफंड हो गया तो हम लोग मार्केट चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं हो, लॉस भी हुआ तो भी हम लोग मार्केट चेंज ही कर देंगे। आइए देखते हैं, अभी तक आया नहीं है यहाँ पे। ओके, देखो मैंने बोला ना रिफंड हो जाएगा, रिफंड हो गया। देखो रिफंड हो गया तो हम लोगों ने मार्केट बदल दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस नहीं हुआ, एक ही ट्रेड था अभी तक हम लोग का, आ जाओ, कोई इशू का बात नहीं। कभी कभी होता है, देखो मेरे को आपको वही चीज़ तो दिखाना है कि देखो मैं भी इतना पेशेंस दिखा रहा हूँ, तो यार आप लोग थोड़ा पेशेंस दिखा दो। मैं इतना दिखा सकता हूँ तो आप लोग भी दिखा दो यार। मेरे को क्या दिक्कत है, मैं अभी एक ट्रेड लूँ, 2 ट्रेड लूँ, यहाँ पे बना लूँ, ठीक है, लेकिन मेरे को आप लोगों को समझाना है, संयम पूर्वक, धैर्य पूर्वक। ठीक है, ये बात है, जो बात है सो है। ठीक है, अब आओ यहाँ पे देखते हैं, इसमें तो कोई ट्रेड नहीं मेरे को फिलहाल दिख रहा है, बहुत ही ओके नाइस। इस कैंडल का यहाँ पे कहीं कोई लेवल तो है नहीं, यहाँ पे हम लोग एक डाउन के लिए जाएंगे। अरे 2 लग गया थोड़ा। हाँ, एक रिस्क मैनेजमेंट में एक चीज़ और नोट कर लीजिए भाई, नेट का स्पीड भी ठीक रखिएगा। ठीक है, नेट अगर आपका थोड़ा सा खराब है तो ट्रेड डबल लग सकता है, ट्रिपल लग सकता है, कभी कभी जहाँ पे आप लगाओगे वहाँ पे भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा बच बचा के नेट भी थोड़ा ठीक रखिएगा, वो भी रिस्क मैनेजमेंट में काम करता है। ठीक है, अभी आप देखो तो यहाँ पे सिंपल लॉजिक है, मार्केट गिर रहा है, अगेन अ सैंडविच पैटर्न विथ ए स्ट्रॉन्ग कैंडल, अगेन एन स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कैंडल के साथ यहाँ पे एक रेड कैंडल आना चाहिए, क्योंकि अभी बेस लेवल बहुत डाउन है, तो अभी मार्केट को कंटिन्यूअसली फॉल करना है। प्लस यहाँ पे एक पैटर्न होता है जिसको हम लोग कहते हैं डबल टॉप, डबल टॉप भी बना हुआ है, कई लोग इसको एम पैटर्न बोलते हैं, तो जो भी बोल लो वो भी बना हुआ है। ठीक है, तो वो देख के भी हम लोगों ने यहाँ पे एक डाउन के लिए ट्रेड प्लेस किया है। देखते हैं कैसा है क्या है हिसाब किताब, सब चीज़ समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अभी तो लॉस में दिखा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, एकदम ही तंग नहीं होना है, अभी देखते चलो आप, आराम पूर्वक देखो, टाइम लगेगी। देखो लॉस हुआ, कोई एमटीजी इसमें ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि ये गलत है, यहाँ पे लॉस नहीं होना चाहिए था, पर अगर हो गया तो हम लोग एमटीजी नहीं जाएंगे, वी विल चेंज द मार्केट। यहाँ पे हम लोग एमटीजी ट्राई कर सकते हैं, बस यहाँ पे एमटीजी ट्राई कर सकते हैं, ये है। यहाँ पे हम लोगों ने एमटीजी क्यों लिया है, क्योंकि पास्ट का भी लॉस था और अभी का भी था, तो उसको देख के हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया है, और ये ट्रेड मेरे हिसाब से पक्का पक्का विन है। ठीक है, ईजिली यहाँ से ट्रेड हम लोगों का निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 1313 बनाना था शायद, तो 1313 हम लोग बनाएंगे, उसका कोई इशू नहीं है, बस आप लोग देखते चलो इत्मीनान पूर्वक सब चीज़। ठीक है, ये है।
और कभी कभार देखो नहीं बनता है तो उससे लड़ना नहीं है, अगर आपको मार्केट सही दे रहा है, साथ दे रहा है। यहाँ पे तो मैंने इसीलिए इतना सारा पेयर टेस्ट करके रखा है, मेरा काफ़ी टाइम गया है इसको करने में, लमसम लमसम 1 डेढ़ घंटा गया है। ठीक है, तो मैंने इतना पेयर इसलिए टेस्ट करके रखा है ताकि मैं आपको बना के ही दिखाऊं। ठीक है, ये बात है, जो बात है सो है। लेकिन वही अगर यहाँ पे 3 4 पेयर रहता तो मेरा यहाँ पे देखोगे तो 9 ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है, मैं एक ट्रेड और लेने के लिए सक्षम हूँ, तो मैं यहाँ पे रुक जाता। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेयर बैक टेस्ट करके रखिए, ट्रेड विन। आइए यहाँ पे, इसमें अभी आया नहीं हम लोगों का पैसा, थोड़ा सा नेट का बता रहा हूँ ना, नेट का इशू है। और क्या बोलूँ, यहाँ पे बहुत ख़राब स्थिति है नेटवर्क का। ओके, आ गया। आइए, एनालाइज कर लीजिए, देखिए एनालाइज करने के बाद ही करिएगा, एनालाइज करते हुए चलेंगे हम लोग पूरा। और आप लोग भी साइड बाय साइड एनालाइज करते रहिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी क्लैरिटी मिलते जाए। मेरा मेन मकसद ये है कि आप लोग क्लियर रहो, आप लोग क्लियर रहोगे मेरा काम क्लियर रहेगा भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, यही होता है, अगर थोड़ा सा दिमाग आप प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करोगे ना, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब देखो मैं यहाँ पे, ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का कितना अच्छा रिजेक्शन का लेवल है। थोड़ा सा मेरे को इसके विक के 50% के लेवल पे आ जाए तो मैं एक डाउन के लिए जाना चाहूँगा यहाँ से। वीडियो थोड़ी लेंदी है तो अगर माफ़ करिएगा, अगर लेंदी है तो यहाँ पे विक के 50% पे आएगा तो डाउन जाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं जाएंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट में पलट सकता है। ठीक है, ये है। ओके, नहीं आया, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उदास होने की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं सोचना है। देखो डाउन तो जा ही रहा है, लॉजिक सिंपल ही था, ऊपर का ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन है तो डाउन जाना चाहिए। लेकिन मैं विक का 50% एमओएस के साथ ट्रेड लेने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो जिस लेवल पे ये मार्केट है ना, वो कोलाइडिंग जोन है, वहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कोलाइड किया हुआ है, पास्ट में भी आप देखोगे तो सेम जगह पे काफ़ी कोलाइड किया है। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, एमओएस के साथ लेना जरूरी है, क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट में पलटता भी है तो वो विक के कारण हम लोग का ट्रेड विन हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे, चलो ये तो चल गया यार, इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, चेंज करते हैं मार्केट। हम्म, अगेन चेंज करते हैं। नहीं नहीं, इसी में रहते हैं। अगर यहाँ पे वो है जो मैं देखना चाह रहा हूँ, नहीं है वहाँ पे, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ओके नाइस, यहाँ पे एक ट्रेड डाउन के लिए बस। सिंगल लॉजिक एकदम डाउन के लिए क्यों गए हैं वो आपको ही पता है भाई, कि इनगल्फिंग कैंडल आई है सेलर की, प्लस ऊपर की विक बड़ी आई है। ठीक है, प्लस दूसरा लॉजिक क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे तो बायर्स जो हैं 2 कैंडल में अपने आप को श्रिंक करते हुए दिखे हैं, तो मार्केट एक अपवर्ड मूवमेंट में है, तो हायर हाई हायर लो बनाने तो आएगा ही, हायर हाई ऑलरेडी बन गया, हायर लो बनाने के लिए मार्केट आ रहा है। लेट्स सी, वेट करते हैं, अगर इसमें नहीं होगा तो अगला कैंडल तो फॉर श्योर डाउन जाएगा ही जाएगा। बस वेट करते हुए चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये है। और सारा चीज़ देखो, सब चीज़ जो भी मैं पढ़ाऊँ, हर एक चीज़ का ना लॉजिक आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। अगर मैं पढ़ाता हूँ, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो मेरे से 1000 दफ़ा पूछो, मैं 1000 दफ़ा बताऊंगा। लेकिन पूछ लेना, देखो मन में कोई डाउट मत रखना, शक संदेह मत रखना। मन में डाउट रखोगे, नहीं पूछोगे, तुम्ही को नुकसान है, मेरे को कोई नुकसान नहीं है। मेरे कहा भाई मैं पैसे बनाऊंगा निकल जाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा वीडियो बनाऊंगा निकल जाऊंगा, नुकसान तुम्हारा है। ठीक है, तो पूछ लेना। चलो यहाँ पे वीडियो, वीडियो कह रहा हूँ, यहाँ पे ट्रेड विन हो गया। आओ अगले पे आते हैं। इस तरह से तुम लोग को भी ट्रेड करना है, देखो। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट पे वीडियो चाहिए थी ना, देखो। मैं नहीं जानता कि इससे बेस्ट और इससे इस तरह का कोई भी रिस्क मैनेजमेंट पे वीडियो आपको मिल भी जाएगा यूट्यूब पे, नहीं मिलेगा भाई, फॉर श्योर नहीं मिलेगा, जो फैक्ट है सो है। ठीक है, ये है। अभी यहाँ पे देखते हैं क्या हिसाब किताब है, किसी और मार्केट में ट्रेड है। और एक चीज नोटिस करो, मैं कोई नया पेयर ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं वही पेयर में घूम रहा हूँ, उधर से उधर घूम रहा हूँ, उसी पेयर में घूम रहा हूँ, क्योंकि भैया उस पर मैंने बहुत मेहनत किया, टेस्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं अगर उस पर मेहनत करूंगा तो मेरे को काम भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है, लेकिन जिस लेवल से हो रहा है वो लेवल अभी है नहीं, कहाँ इधर। ओह, यहाँ पे एक डाउन के लिए। अब ये मत पूछना बहुत सही सटीक जगह लगा ट्रेड, क्यों डाउन के लिए गए हैं भाई। यहाँ पे आप देखोगे तो 000 का एक राउंड नंबर लेवल था, यहाँ पे दिखेगा आपको, अब दिख रहा होगा 000 का राउंड नंबर लेवल, प्लस यहाँ पे गैप अप हुआ है, तो उससे तो मार्केट को नीचे रहना चाहिए था, इसीलिए मैंने एक सिंगल ट्रेड यहाँ पे डाउन के लिए प्लेस कर दिया। अगर इन केस अगर लॉस होती है तो हम लोग मार्केट चेंज करेंगे, डाउन के लिए ट्रेड अगेन नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि 000 का लेवल है, राउंड नंबर का लेवल, ये बात है। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, चेक करते हैं क्या होता है। 28 सेकंड है अभी, मेरे हिसाब से तो इसको पलट के रेड आना चाहिए, क्योंकि 000 के ऊपर गैप अप करना तो
नुकसान की बात है फिर वहाँ पे। फिर मार्केट का वो हो जाएगा कि फिर मार्केट प्राइस एक्शन फॉलो नहीं कर रहा है। पर करना चाहिए, क्योंकि बैक टेस्टेड मार्केट है तो इसको डाउन तो आना ही चाहिए। एग्जैक्टली exactly, डाउन तो इसको बनना है। अब देखते हैं क्या करता है, लास्ट सेकंड में आएगा या क्या करेगा, जो भी है आपके आँख के सामने। पर इस पे मार्टिंगल ट्रेड नहीं होगा। अगर ये लॉस होता है तो प्लीज़ मार्केट यहाँ से बदल जाएगी, अगली मार्केट पे हम लोग चल जाएंगे। लॉस हुआ, मार्केट चेंज, बिल्कुल भी वेट नहीं करना, यहाँ से एक बाइंग के लिए जाएंगे। चलो, सिंपल 3 ट्रेड लग गया। नेट नेट बहुत ज़रूरी है भाई, नेट प्लीज़ ठीक करके रखना आप लोग अपना, ठीक है। मेरा यहाँ पे मार्टिंगल ट्रेड था, जो भी वहाँ पे मैंने लॉस किया, यहाँ पे मार्टिंगल लिया। लॉजिक अगेन बता दूँ, सिंपल लॉजिक है। मार्केट एक डिप बना के एक वी कंप्लीट करने के लिए जा रहा है, प्लस एक सॉलिड पावरफुल कैंडल मेरे को बाइंग की ऑलरेडी मिल चुकी है, काइंड ऑफ अ मारुवुजो कैंडल, जिसको देख के मैंने बायर के लिए ट्रेड लिया। प्लस यहाँ पे कोई कोलाइडिंग जोन नहीं है, बहुत ऊपर एक हाई एरिया में कोलाइडिंग जोन है, तो वहाँ तक तो मार्केट को जाना ही जाना चाहिए अगर रिजेक्शन भी लेना है तो। तो ये ट्रेड हम लोगों की ईजिली इत्मीनान पूर्वक विन हो जाएगी। देखते हैं। ओके। और एक चीज़ नोटिस करना, मैं तुरंत मार्केट में आके तुरंत मार्केट में एक मार्केट में नहीं रहता हूँ, ठीक है। मैं हमेशा आगे रहता हूँ। हम्म। हम्म। ठीक है, हमेशा उससे एक कदम आगे रहता हूँ। ये है। आप देखो, विन, काम खत्म। आ जाओ। ओके, इस मार्केट में भी हम लोगों का एक वी फुलफिलिंग, एक ट्रेड लेते हैं, ज़्यादा नहीं। ओके, सही है, ट्रेड सही है, लॉजिक के हिसाब से एकदम करेक्ट ट्रेड है। हम्म। ऑब्वियसली आपको लॉजिक पता ही होगा, मार्केट एक एरिया में है, हाई एरिया कंप्लीट करने के लिए जा रहा है, बायर बहुत पावरफुल आए हैं, तो एक बायर और आने का संभावना है। वो देख के मैंने यहाँ पे ट्रेड कर लिया है। बाइंग के लिए, बाइंग के लिए गए हैं, बाइंग का ट्रेड आ रहा है, ठीक है जी। ये है। अपने एरिया को कंप्लीट कर लिया, अब हो सके तो यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। अगर रेड ग्रीन लेवल पे यहीं पे अगर सस्टेन कर लेता है कैंडल, तो ये वाला ठीक है, अगला कैंडल डाउन के लिए चला जाएगा। पर हम लोग यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे, हम लोग ट्रेड ही नहीं करेंगे इसके बाद, इस वाले मार्केट पे चेंज कर देंगे फिर। आप देख सकते हो कितना अच्छा रिजेक्शन है। तो अगर रिजेक्शन दिख रहा है तो हम लोग एक ट्रेड बना सकते हैं सेल का, लेकिन इस ट्रेड के बाद बहुत, अब देखो भैया, ओके, बहुत ही करीबी मामला, बहुत ही करीबी मामला। चलो विन, काफ़ी देख रहे हो कितना अच्छा सेलर। अब यहाँ पे मेरे को 50% अगेन इस लेवल तक आएगा तब मैं ट्रेड करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करने वाला हूँ बिल्कुल भी। ओके नाइस, यहाँ तक आ जा। ओके, ट्रेड तो खैर ये वाला विन है हम लोग का, यहाँ तक आ जाता तो हम लोग एक ट्रेड कर लेते हैं यार। ठीक है जी। ये सेल साइड ही जाना है इसने, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ। रिजेक्शन लेवल देखा आपने कितना अच्छा किया, सेल साइड ही गया मार्केट ने। आ जाओ। यहाँ पे और देख लेते हैं क्या है, किस में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे एक लूप के 50% पे, अरे यार 27 सेकंड हो गया ना, यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते, छोड़ दो। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी नहीं कर सकते हैं। ओके नाइस, यहाँ पे किया जा सकता है, पर बाइंग जोन में है, मार्केट को एक रिजेक्शन देना ज़रूरी है। एक डाउन के लिए जाएंगे। सही है, बहुत सही जगह ट्रेड लगा है हम लोगों को, मेरे को लगा कि और नीचे ट्रेड लगेगा, पर सही जगह ट्रेड है। ऑब्वियसली यहाँ पे सेलिंग के लिए जाने के कारण है, आप देखोगे तो यहाँ पे थ्री वाइट थ्री क्या कहते हैं, फॉलिंग थ्री मेथड एक कैंडल होती है, वो बनी है यहाँ पे, ठीक है, पावरफुल। यहाँ पे रेड कैंडल आई है, अगली कैंडल को ही रेड आना था, पर हुआ क्या कि इसने बाइंग मूवमेंट को शो किया, जो कि फॉल्स मूवमेंट था। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक रेड कैंडल, ये जो करंट कैंडल चल रही है ना, इसको रेड आना चाहिए। लेट्स सी ये रेड आती है कि नहीं, मेरे हिसाब से तो आना चाहिए, अगर आ जाती है तो ठीक है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। वेट करते हैं। हम्म। ओके। यही है, देखो थोड़ा वीडियो लेंदी हो रहा है ना, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी ट्रेड करता हूँ, ताकि आप लोगों को लेंदी ना लगे, ठीक है। मेरे को कोई दिक्कत थोड़े, मेरे को बस आपको बना के दिखाना है, वो तो मैं बना ही दूंगा। आप बोलोगे तो इस कैंडल के बाद कितना, लगभग लगभग मेरा कितना बचेगा, 20-30 डॉलर का और काम है, 20-30 डॉलर का और काम के बाद फिर हो जाएगा। अब लास्ट मोमेंट में पलट गया, यहाँ पे एक एमटीजी ट्रेड नहीं करेंगे, छोड़ दो। एमटीजी छोड़ देंगे, वहाँ पे बिल्कुल अवॉइड करेंगे। इस पे तो लेना था ट्रेड, थोड़ा सा ऊपर मिल जाए। चलो, यहाँ पे डाउन के लिए ऑब्वियसली लॉजिक के साथ यहाँ पे डाउन के लिए गए, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया यहाँ पे। सिंपल एक लेवल देखा मैंने, लेवल देख के मैंने रिजेक्शन लेवल पे एक ट्रेड लिया है। सेलर बहुत पावरफुल थे, पास्ट में भी सेलर ने इसको बहुत तगड़ा डोमिनेट कर दिया है, तो यहाँ से सेलर को आना चाहिए। अच्छी खासी ट्रेड है, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, है ना।
ट्रेड अच्छा। और अभी तक आप देखोगे तो हम लोग अपने मार्क के अंदर ही चल रहे हैं। हम लोग अभी तक जो खेल रहे हैं सिर्फ प्रॉफिट टू प्रॉफिट ही खेल रहे हैं। अगर लॉस भी कर रहे हैं तो प्रॉफिट टू प्रॉफिट ही खेल रहे हैं, ठीक है। कोई इशू की बात नहीं है। तो इस तरह से चलना, इसको रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। मैंने बताया कि मैं यहाँ पे मार्टिंगल ले लूंगा, मैंने नहीं लिया। मैंने बताया कि हाँ वहाँ पे मार्टिंगल लिया जा सकता है तो मैंने ले लिया। यहाँ पे मैंने सोचा था ले सकता हूँ, ले लिया। लॉस हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, वो मार्केट का काम है, वो उसका जिम्मेदारी है, मेरा नहीं। यहाँ पे हम लोग जाएंगे ट्रेड। थोड़ा सा ऊपर आएगा तो मैं एक और ट्रेड बनाना चाहूँगा। हाँ एग्जैक्टली इस एरिया में। चलो बहुत बढ़िया। थोड़ा और ऊपर जा रहा है। चलो बहुत अच्छा। ये मैंने थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए ट्रेड लिया, इसको बेयर कर लीजिएगा, ठीक है। ये टाइम बचाने वाली ट्रेड है, इस वजह से मैंने यहाँ पे डाउन के लिए गया। जो है सो है, ठीक है। और वही चीज़ें हैं, देखो एक चीज़ समझना, हर एक चीज़ में आपको टाइम, आपको पेशेंस देना ही पड़ेगा, ठीक है। मेरा वीडियो पहली बात तो अनकट होता है, ठीक है। प्लस मेरे को सीधा, मेरे को पता है कि हाँ अगर मेरे को बनाना है मैं बना के अभी निकल जाऊंगा, मेरे को कोई इशू नहीं। लेकिन मेरे को आपको भी दिखाना है, हर एक चीज़ बताना है। लॉजिक सिंपल है, यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ है, पैटर्न फॉर्म होने के बाद सेलर्स बहुत पावरफुल आए हैं। आना चाहिए यहाँ पे एक रेड, बट नहीं आया तो कितना लॉस है हम लोगों का? 10 ट्रेड लॉस है, यानी $60 का लॉस है। हम लोग एक ट्रेड यहाँ पे बनाते हैं थोड़ा लंबा टाइम बचाने के लिए, ठीक है। आपको जैसे मैंने बताया आपको वैसे ही करना है, आपको रिस्क में मैं नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा खुद का अमाउंट है तो मैं अपना रिस्क ले सकता हूँ। पर आप वैसे मत करना, आपको जैसे मैंने बताया आप वैसे ही करते हुए चलोगे तो आप बेहतरीन करके निकल जाओगे। चलो यहाँ से 60 का एक रिस्क है बस, क्योंकि 10 ट्रेड लॉस हुआ था तो 60 का एक ट्रेड है यहाँ पे, ठीक है। जो है सो है। चलिए। अरे दो कैसे लग गया? ओफो, लगता है उंगली से क्लिक हो गया भाई, मिस्टेक है, ठीक है। लेकिन ये है, अब हो गया तो क्या ही कर सकते हैं, चलो हटाओ। पर यहाँ पे ट्रेड इजी है, इजी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। वो बहुत ही बाइंग जोन में है, प्लस मार्केट एक बाइंग मूवमेंट के साथ वहाँ पे गैप डाउन दिया है जो कि बाइंग प्रेशर शो कर रहा है, ठीक है। तो बाइंग का ही कैंडल यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है। ये है। आप लोग थोड़ा, मेरे को यहाँ पे धक धक हो रहा है क्योंकि वहाँ पे एक ट्रेड अपने अचानक से ऐसे इंटर दब गया, मेरे से क्लिक हो गया। ओ भाई 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 साहब, ओके। चलो सही है। बाइंग की कैंडल आनी थी, पावरफुल इस वजह से नहीं आई है क्योंकि यहाँ पे पूरा लेवल कोलाइजन का है, लेकिन अपना ट्रेड निकल गया, ठीक है। ये है। जो है सो है, देखिए, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। मतलब इस तरह से आप मत करना, आप पेशेंस के साथ ही करना यार। मेरे को यहाँ पे वीडियो बनानी रहती है, कंप्लीट करनी रहती है, इस वजह से मैं ऐसे कर रहा हूँ। नहीं तो मैं नहीं करता। मैंने आपको जो जो चीज़ें दिखाई है बिल्कुल वैसे ही आपको चलना है, ठीक है। जिस तरह से हम लोगों ने प्रॉफिट टू प्रॉफिट खेला है वैसे ही। मैंने अभी जाके अपने अमाउंट का रिस्क लिया था, और वो भी सिंगल रिस्क लिया था, वहाँ पे इंटर नहीं दबता तो वहाँ पे सिंगल ही रिस्क था, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट टू प्रॉफिट ही प्ले करना है, ये चीज़ जान जाइए। कभी भी ऐसे नहीं कि प्रॉफिट के अलावा ऐसे प्ले करके चल गए, ऐसा नहीं भाई, ठीक है। ये है। एक ट्रेड और हम लोग डन करते हैं 60 का, और उसके बाद फिर वीडियो एंड कर देंगे क्योंकि हम लोगों का फिर 1313 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। और एक चीज़ और देखो, मैं एक सिटिंग में ट्रेड ले रहा हूँ, आप लोग अपने सिटिंग में भी डिवाइड कर लेना अपने ट्रेड सेशन को, ठीक है। जैसे 10 ट्रेड करना है तो 2 ट्रेड, 4 ट्रेड सवेरे कर लिए, 4 ट्रेड शाम को कर लिए, 4 ट्रेड रात को कर लिए, 4 ट्रेड दोपहर को कर लिए, इस तरह से कर करके कर सकते हो, ठीक है। 12 ट्रेड हो गए यहाँ पे तो 2 ट्रेड ज़्यादा ही हो गया आपके पास। तो इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। कभी भी मतलब एक सेशन में क्यों बैठ के करना है यार। यहाँ पे एफएफएलसी चल रहा है, हम लोगों को ट्रेड मिल सकता था बाइंग का, बट थोड़ा नीचे आता तब मजा आता लेने में, अब नहीं ले सकते। चलो, इससे तो ऊपर ही रहना चाहिए इसको, बायर का, ठीक है। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये ट्रेड निकल गया तो ठीक है, अगर नहीं निकला तो एक आधा ट्रेड और चलेगा, बट निकल जाना चाहिए। बाइंग की यहाँ पे कैंडल आनी चाहिए, एफ एफ एल सी चल रही है वहाँ पे, और काफ़ी एफ एफ एल सी का जोन है। तो इस वजह से वहाँ पे बाइंग की कैंडल हम लोग को देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट। ये है। और इस तरह से तो सबसे पहले आपको मैं जल्दी जल्दी रिवीजन करा दूं। सबसे पहले क्या करना है, अपना कैपिटल देखना है, दूसरा मार्केट का रिस्क मैनेजमेंट देखना है, अपना ट्रेडिंग प्लान बनाना है। फिर क्या करना है मेरे भाई, फिजूल की चीज़ों से दूर रहना है, कंपाउंडिंग जैसे चक्करों में नहीं पड़ना है, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना है, भरोसा रख के ट्रेड करना है, ठीक है। 1313 का टारगेट था, 1331 बना चुके हैं हम लोग, ठीक है। ये है। तो जो है सो है, फैक्ट है। और हमेशा रिस्क कम रखिएगा। जिस मार्केट में आपको बताया गया है कि मार्टिंगल नहीं लेना है तो मार्टिंगल मत लीजिएगा। जब लगे कि लेना है तब ले सकते हो, ठीक है। जो है सो है, ये रही आपके सामने पूरी ट्रेड हिस्ट्री, ठीक है भाई। ये रहा ऊपर के 4 ट्रेड में हम लोगों ने किया हुआ मुनाफा, ये बात है, ठीक है। तो
यही थी आज की वीडियो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी लेंदी हो गई मैं मानता हूँ, लेकिन जो थी यही थी। ठीक है, इतना आप फॉलो कर लोगे आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मेरे को बताइएगा। अगर आप हम लोग से ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप आके हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर से बात करिए, एनरोलमेंट प्रोसेस कंप्लीट करिए और आप क्लास में एनरोल हो जाएंगे। बस ध्यान रखिएगा क्लासेस पेड होती हैं, ठीक है। तो जो लोग सच्ची में अफोर्ड कर सकते हैं और जिसका बैकएंड स्ट्रांग है थोड़ा सा, वो लोग ज़रूर आएँ। जो जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, वो लोग ज़रूर सीखें। मैं आपको बेस्ट चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप सीखोगे, आप बहुत अच्छा कर जाओगे, ठीक है? और हाँ, कभी भी सस्ते चक्करों में मत पड़ना, ये सिग्नल-विग्नल के चक्कर में कभी मत फँसना, ठीक है? मैं कभी देता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को इन सब का जाल पता है। मेरा आप कभी भी किसी भी वीडियो पे जाके देखोगे, कभी नहीं दिखेगा, ठीक है? जो है सो है, जो फैक्ट है मैं आपको फैक्ट रख देता हूँ, ठीक है? बाकी अगला किस पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे एक अगली तगड़ी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम और हैप्पी ट्रेडिंग।